प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 की चर्चा आज के वीडियो के माध्यम से करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। सरलता से समझने के लिए आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे। 5वीं अभिधारणा थी यूक्लिड की, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, मतलब ये जो रेखा है अपने एक ही ओर या तो इस तरफ या फिर दाईं तरफ दो अंतःकोण। अब अंतःकोण कौन कौन है? एक अंतःकोण मैं मार्क कर रहा हूं कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये अंतःकोण है। माना मैं इसका नाम रख दूं 1 2 3 4। तो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर, मतलब 1 या 2 का, क्योंकि एक ही ओर 1 और 2 है, दूसरी ओर 4 और 3 है, तो योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो वे दोनों सीधी रेखाएं, ये दोनों सीधी रेखाएं, इसका नाम P दे रहा हूं, इसका नाम Q दे रहा हूं और इस रेखा का नाम L। तो ये P और Q जो रेखाएं हैं वे उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से अर्थात 180 अंश से कम होता है। कक्षा 9 में हमने इस प्रकार के रेखाओं का अध्ययन किया था, इसको हम वहाँ पर तिर्यक रेखा कहते थे। तो अब यूक्लिड की इस 5वीं अभिधारणा को हम अपने हिसाब से अपने शब्दों में सरल भाषा में क्या लिखें, ये हमने लिखना है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण का योग जिस ओर 180 अंश से कम होगा उसी ओर दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर मिलेंगी। ठीक, तो हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे। यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है सरल रेखाएं तिर्यक रेखा की उसी ओर बढ़ाने पर मिलती हैं। किस ओर बढ़ाने पर मिलती हैं? उसी ओर बढ़ाने पर मिलती हैं जिस ओर तिर्यक रेखा के दोनों ओर अंतःकोण बन रहे हैं, जिस ओर तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है। तो चित्रानुसार जैसा कि आप देख रहे हैं, P और Q दो सरल रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा L काट रही है और तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं के बीच 1 2 3 और 4 अंतःकोण बना रही है। बाईं तरफ कोण 1 और कोण 2 हैं, दाईं तरफ कोण 3 और कोण 4 हैं। तो हमें दिख रहा है कि 1 और 2 का योग निश्चित रूप से 180 अंश से कम होगा इस चित्र में। तो P और Q आपको इस ओर बढ़ाए जाने पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगर अनिश्चित रूप से मैं बढ़ाऊंगा
बाईं तरफ तो निश्चित रूप से P और Q आपस में मिलेंगे, जबकि दाईं तरफ ये दोनों रेखाएं फैल रही। तो इस तरीके से हम इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए अंतःकोण जिस ओर जोड़कर आपको 180 अंश से कम देंगे तो उसी ओर आपकी सरल रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर आपस में मिलेंगी।